भारतीय संस्कृति में पूर्वजों का सम्मान और उनकी स्मृति को जीवित रखना हमारी सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है। कहा गया है, पितृदेवो भव, अर्थात पितरों को देवता के समान पूजनीय माना गया है। इसी भाव से जुड़ा है पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। मान्यता है कि इस पखवाड़े के 15 दिनों में पितर धरती पर आते हैं अपने वंशजों को आशीर्वाद देने। उनकी आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के संस्कार किए जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो संतान अपने पितरों को विधि विधान से तर्पण अर्पित करती है, उस पर पितरों की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में सुख, समृद्धि और सौभाग्य स्थायी रूप से वास करता है। लेकिन ध्यान रहे, शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए तो पितर अप्रसन्न हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं पितृपक्ष के महत्वपूर्ण नियम। क्या करें और क्या न करें। पहला नियम, इस अवधि में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया कारोबार या दुकान का उद्घाटन करना वर्जित है, क्योंकि पितृपक्ष का समय स्मरण और तर्पण का है, उत्सव का नहीं। दूसरा नियम, इस पखवाड़े में मन, वाणी और कर्म की शुद्धि पर विशेष ध्यान दें। किसी से झूठ न बोलें, अपशब्द न कहें और छल कपट से बचें, क्योंकि अशुद्ध आचरण पितरों को अप्रसन्न कर सकता है। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन और संयमित जीवन शैली को श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा नियम, आहार पर नियंत्रण रखें। पितृपक्ष में शराब, मांसाहार, प्याज, लहसुन, बैंगन, मूली, मसूर की दाल और बासी भोजन का सेवन वर्जित है। कहा जाता है कि ऐसा भोजन करने से पितर असंतुष्ट हो जाते हैं। इस समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। चौथा नियम, तर्पण के लिए काले तिल का ही प्रयोग करें। सफेद तिल का उपयोग भूल कर भी न करें। इसी प्रकार श्राद्ध भोजन पीतल के बर्तनों में बनाना और परोसना शुभ माना गया है। लोहे या स्टील के बर्तन वर्जित हैं। और याद रखें, भोजन बिना चखे ही पकाया जाए। खाना बनाने वाला पहले स्वयं न खाए। पांचवा नियम, पितृपक्ष दान और सेवा का भी समय है। यदि आपके द्वार पर कोई ब्राह्मण, भिखारी, गाय या कुत्ता आए तो उनका अपमान न करें। उनका सत्कार करने से ही पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। छठा नियम, तर्पण और पिंडदान का श्रेष्ठ समय मध्याह्न या अपराह्न माना गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या देर रात में तर्पण करना उचित नहीं है। दिन के मध्य का समय ही सबसे पुण्यदायी होता है। इन सभी नियमों का पालन करने से पितरों की कृपा और आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहता है। वंश की उन्नति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। याद रखिए, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। तो इस पितृपक्ष श्रद्धा और नियमों के साथ अपने पितरों का स्मरण करें और कहें, ओम शांति।